आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतार देगा, फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। हाँ जी, बताइए आप क्यों आए हो यहाँ पे, क्या सुनना चाहते हो आप? क्या बोलूँ मैं, बोलने को बचा क्या है? पूरा का पूरा टूट गया मैं तो। यहाँ पे बातें चल रही थी कि हम लेंगे 2003 का बदला, लेकिन घंटा कुछ नहीं बदला। लेकिन मैंने तो उम्मीदें छोड़ दी यार। लेकिन ये इंडियन टीम 2010 के दशक की ऑस्ट्रेलिया के बाद से सबसे बेस्ट टीम थी जो मैंने देखी थी। लेकिन अगर ये नहीं जीत पाए तो अब मैं किसी से कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। या तो इंडिया वाले चोकर्स बन चुके हैं जो 2014 के बाद हाई प्रेशर मैच में कभी जीत ही नहीं सकते, या फिर हमारी किस्मत ही पनौती है। 2014 में श्रीलंका, 2017 में पाकिस्तान, 2019 में इंग्लैंड भी जीत गए, लेकिन हम नहीं जीत पाए। जैसा सर, ओ जैसा सर, ये जो मीम चल रहे थे, बोला जा रहा था कि स्क्रिप्ट आप लिख रहे हो, ऐसी तो स्क्रिप्ट नहीं लिखनी थी। हमें तो सच ही लग रहा था, इससे अच्छा कोई स्क्रिप्ट ही बना लेते। थोड़ी देर के लिए हार्ट अटैक आ जाता लेकिन चलता, लेकिन कोई स्क्रिप्ट ही बना लेते। क्या फ़ायदा वर्ल्ड रिचेस्ट बोर्ड होने का, ट्रॉफी तो कोई हर बार और ही जीत के चला जाता है। अब आप लोग ये बोलोगे कि मैच के बारे में क्यों नहीं बता रहा है। मैच का हाल मुझसे क्या ही पूछ रहे हो तुम? यहाँ पे दुख, दर्द, पीड़ा का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी सुनना है तो बता रहा हूँ। पनौती तो टॉस पे ही लग गई, हार गए हम टॉस हारने के बाद बैटिंग करने का आ गया, ऐसी स्लो पिच पे। बैटिंग आने के बाद रोहित शर्मा ने वही किया जो पूरे टूर्नामेंट में कर रहे थे। लेकिन मैं शुभमन गिल से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हूँ। ये तो अहमदाबाद का ग्राउंड था, सारा इलाका, लेकिन कैद थमा के चले गए। हमारे एल लगने तब शुरू हुए जब रोहित और श्रेयस अय्यर की विकेट बैक टू बैक चली गई। विराट कोहली और केएल राहुल अपनी अपनी 50 बनाने के बाद चले गए। सूर्य कुमार यादव से बॉल ही नहीं लग रही थी, बस वही अपना सुपला शॉट मारने में लगा पड़ा हुआ था वो। और फिर हमें अपनी बैटिंग डेप्थ की याद आ गई जो हमारे पास नहीं था। फिर गिरते पड़ते 240 का स्कोर बना। फिर हमने एलेक्सा को बोला प्ले मोए मोए। फिर मामला यहाँ तक आ गया कि क्राउड सिंगल और वाइट बॉल को भी चीयर करने लगे। स्कोर बहुत कम था लेकिन हमारी बॉलिंग में बहुत दम था और रोहित ने भी अच्छा किया। बुमराह के साथ ओपनिंग गेंदबाजी में शमी को लगा दिया, शमी ने वार्नर को आउट कर दिया। बुमराह भी बैक टू बैक 2 विकेट ले गए। 47 पे ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेट गिर चुके थे। हमें लगा कि मैच में हम आ गए, लेकिन वही लास्ट मोमेंट था जब हम मैच के अंदर आखिरी बार खुश हो गए। फिर उसके बाद ट्रेविस हेड और मानस लाबुशेन ने उसके बाद हमें खुशी का कोई मौका ही नहीं दिया। दोनों की पार्टनरशिप धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और एक बार दोनों सेट हो गए। उसके बाद उन्होंने चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए और देखते देखते हमारे हाथ से मैच फिसलता गया। और ट्रेविस हेड वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच लेके गया था, वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच लेके गया। और मेरी आंखें भी एक स्टैंड में शाहरुख खान को देख रही थी। मुझे लगा कि ये भी ड्रेसिंग रूम में जाके कोई ऐसी स्पीच दे दे कि हमारे वाले उठ खड़े हो, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। फिर मेरी आंखें गई पीएम मोदी पे। अगर मोदी जी को ग्रैमी नॉमिनेशन मिल सकता है तो 2-4 विकेट नहीं ले सकते क्या? ये सब आपके और मेरे मन का वहम था, ऐसा कुछ होने वाला नहीं था। ऑस्ट्रेलिया एक और फाइनल जीत गई, वो भी एक तरफा। बधाई हो ऑस्ट्रेलिया वालों को। चलो छोड़ो, फाइनल को छोड़ के टीम इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप में बढ़िया क्रिकेट खेला, उनको भी बहुत बधाई और शुक्रिया हमारे फैंस की तरफ से। और मैं अपनी बात से कायम हूँ कि मैंने इससे अच्छी इंडियन टीम को नहीं देखा है।